मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर नया विवाद, बच्चों को ढाल बनाने का आरोप, स्कूल में सियासत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद भी देश की राजधानी में मचा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके उलट ईमानदार कौन को लेकर सियासी जंग पहले से ज्यादा तेज हो गई है। इस जंग में आपका आई लव यू मनीष सिसोदिया कांग्रेस की ओर से शराब की सेल में, पटपड़गंज विधायक जेल में और बीजेपी का केजरीवाल सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर सड़क आने की घटना ने आगे भी घी डालने जैसा काम किया है। डोर टू डोर अभियान के तहत आप नेता जहां सिसोदिया को कट्टर ईमानदार साबित करने पर तुले हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस वाले सिसोदिया की आड़ में पूरी सरकार को भ्रष्ट और जन विरोधी करार देने पर उतारू। खास बात यह है कि सियासी दलों में बीच यह टकराव अब पोस्टर वार में तब्दील हो गया है। फिलहाल आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को ईमानदार साबित करने के लिए दिल्ली में डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के कैंपेन का नाम है आई लव यू मनीष सिसोदिया। इस अभियान के तहत आपके कार्यकर्ता स्कूलों में मनीष सिसोदिया के पोस्टर लगा रहे हैं। इस मुहिम में आप विधायक आतिशी सिंह, जैस्मिन शाह और पार्टी के विधायक काफी मुखर नजर आ रहे हैं। कल भी आपके कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कई स्थानों पर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रचंड प्रदर्शन किया और पोस्टर लगाए। आपके प्रदर्शन की वजह से दिल्ली वालों को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा। आपके 5 समर्थकों के खिलाफ FIR। वही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आपकी ओर चलाए गए आई लव यू मनीष सिसोदिया अभियान को लेकर दिल्ली के शास्त्री पार्क थाने में केस भी दर्ज कराया गया है। दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ केस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के आदेश पर केस दर्ज किया गया है। NCPCR ने आपकी इन गतिविधियों को गैर कानूनी करार दिया है। NCPCR ने अपने आदेश में कहा था कि एजुकेशन टास्क फोर्स के सदस्य शैलेश राहुल तिवारी, वैभव श्रीवास्तव, तारिशी शर्मा और दिल्ली डायलॉग कमीशन के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षकों से यह अभियान चलवाया, इसलिए इनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर। आज रत्नागिरी में गरजेंगे उद्धव ठाकरे, रामदास कदम के गढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र का सियासी तापमान इन दिनों काफी बढ़ा हुआ है। इसी बीच शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की आज रत्नागिरी में जनसभा होगी। ये जनसभा शाम 5 सवा रामदास कदम का गढ़ माने जाने वाले गांव में होगी। इस बीच सबकी निगाहें इस बात की है कि आखिर उद्धव ठाकरे इस जनसभा क्या कहने वाले हैं। शिवसेना ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे जी के ये जनसभा की शूटिंग ग्राउंड में होगी। इस बैठक में NCP के पूर्व विधायक संजय कदम भी सार्वजनिक रूप से पार्टी में शामिल होंगे। वहीं पूर्व मंत्री रामदास कदम के करीबी रहे विश्वास का कदम भी पार्टी में शामिल होंगे। जनसभा के लिए भव्य मंच तैयार। इस जनसभा में उद्धव ठाकरे क्या कहने वाले हैं, इस पर सबकी नजर है। इस बीच खेड़ स्थित शूटिंग ग्राउंड में होने वाली इस जनसभा के लिए भव्य मंच तैयार किया गया है। इस मैदान की क्षमता 1 लाख से 7 लाख लोगों की है। इस मंच पर शिवसेना के तमाम नेता, पूर्व विधायक और सांसद मौजूद रहेंगे। चुनाव आयोग के शिवसेना और धनुष्यबाण सिंबल मुख्यमंत्री शिंदे गुट को देने के बाद उद्धव ठाकरे पहली बार जनसभा कर रहे हैं, इसलिए सबका ध्यान उनकी इस जनसभा की तरफ है। चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह देने जाने के बाद से ठाकरे गुट काफी आक्रामक हो गया है। बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप की आशीर्वाद यात्रा। वहीं दूसरी तरफ आज मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे ग्रुप की आशीर्वाद यात्रा निकलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार समेत दोनों पार्टियों के मंत्री, सांसद, विधायक और इसमें नेता हिस्सा लेंगे। चुनाव आयोग द्वारा मुख्यमंत्री शिंदे के गुट को शिवसेना और चुनाव चिन्ह देने जाने के बाद जनता में जागरूकता पैदा करने और उद्धव ठाकरे गुट को जवाब देने के लिए बीजेपी शिवसेना ने यह 6 लोकसभा क्षेत्रों में आशीर्वाद का आयोजन किया गया है। ये आशीर्वाद यात्रा शाम 5 बजे
वर्ली निर्वाचन के जम्बूरी मैदान से शुरू होगी और रात 9 बजे मुंबा देवी में समाप्त होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर में। महाराष्ट्र में कपिल सिब्बल के इंसाफ को मिला समर्थन। उद्धव ठाकरे बोले इस नए कदम में साथ दें। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने शनिवार को सांसद व अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा शुरू किए गए मंच इंसाफ का समर्थन किया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा एक बयान में कहा कि वे सभी राजनीतिक पार्टियां जो देश में लोकतंत्र बनाए रखना चाहती है उन्हें इसका समर्थन करना चाहिए। ठाकरे ने कहा वे सभी लोग जो चाहते हैं कि लोकतंत्र फूलता फूलता रहे उन्हें पूरी मजबूती के साथ कपिल सिब्बल के इस नए कदम का साथ देना चाहिए। राज्यसभा सदस्य सिब्बल ने घोषणा की थी वह देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नया मंच इंसाफ शुरू कर रहे हैं और उन्होंने मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के अन्य नेताओं से इसका समर्थन करने का भी अनुरोध किया। सिब्बल ने कहा कि वह अन्याय के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद करने के लिए इंसाफ मंच और इंसाफ की सिपाही नामक वेबसाइट शुरू कर रहे हैं। इस बात में वकील अग्रणी भूमिका निभाएंगे। सिब्बल में समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को जंतर मंतर पर इस पहल के संबंध में एक बैठक करेंगे और भारत के लिए एक नई दृष्टि पेश करेंगे। सिब्बल ने कहा कि इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विपक्षी नेताओं और आम लोगों को समेत सभी को खुला निमंत्रण है। उन्होंने अपनी इस पहल के लिए गैर भाजपाई मुख्यमंत्री और नेताओं से समर्थन देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा यह राष्ट्रीय स्तर का एक मंच होगा जिसमें वकील सबसे आगे होगी। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं भी हर इलाके में अपनी विचारधारा का प्रसार कर रही है जो अन्याय को बढ़ावा देती है। हम उस अन्याय से भी लड़ेंगे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहे MNS न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।